One, two, three. Hello everyone, welcome and welcome back to Kalpana Creations. So today I am back with the most asked tutorial. So here it is. Enjoy the video. So हम अब क्रीम कलर यार्न ले लेंगे. देन हमें बनाना है मैजिक रिंग. इसमें एक नॉट बना के हमें बनाना है 6 सिंगल क्रोशेट. 1 2 3 4 5 6. अब हमें इसे खींच के स्लिप स्टिच बना लेना है. देन चेन 1. अब हमें कोन शेप बनाना है, तो हमें इसमें 1 सिंगल क्रोशेट नेक्स्ट स्टिच पे इंक्रीज मीन्स एक स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच पे हम 2 बार एक ही स्टिच पे सिंगल क्रोशेट करेंगे. तो ऐसे करके हमें टोटल 9 क्रोशेट मिल जाएगा. Then slip stitch, chain 1, then again 2 single crochet, 1 2. अब next में increase 1 2. ऐसे ही करके हमें पूरा राउंड करना है, तो हमें 12 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा. Slip stitch, then chain 1. तो ऐसे ही हमें फिर 3 सिंगल क्रोशेट, 1 2 3. Now increase 1 2. Again 1 2 3. इंक्रीज. ऐसे ही करके हमें 3 टाइम्स लेना है, तो हमें 15 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा. अगेन स्लिप स्टिच, चेन 1. नाउ 4 सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4. increase 1 2. ऐसे ही और 3 टाइम्स करके हमें 18 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा. Slip stitch, chain 1. Next on 5 single crochet and increase 2 3 4 5. Now increase again 1 2 3 4 5. इंक्रीज. ऐसे ही और एक टाइम करने से हमें 21 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा. देन स्लिप स्टिच, चेन 1. अब हमें यहाँ सिंगल क्रोशेट 6 लेना है. 1 2 3 4 5 6. then increase. ऐसे ही हमें और 3 टाइम्स करने से 24 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा.
देन स्लिप स्टिच। अब हमें यहाँ में स्टॉप कर देना है ये कोन वाला पार्ट। अब हमें यहाँ से चेन 1 लेके इंक्रीज़ करते जाना है और हमें ये रेड ग्रीन का शेप बनाने वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ में 24 लिया है तो इसमें अगर मैं 4 इक्वली डिवाइड करूँगी तो यहाँ में मेरा 8 रेड ग्रीन का ये 8 आ जाएगा ट्रायंगुलर शेप। यहाँ में 6 है। आप 18 तक अगर कोन 18 तक लोगे और 4 डिवाइड करोगे तो ये 6 बनेगा, इक्वली पार्ट होगा। 24 में भी आप 6 दे सकते हो, लेकिन अब आपको उसे इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए चाहिए, मतलब कौन से स्टिच से कौन से स्टिच तक चाहिए आपको, वो इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 में 4 अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरा 8 आता है और इससे इजी हो जाता है। तो अब हमें यहाँ से 1 सिंगल क्रोशेट और इंक्रीज़ करते जाना है 12 टाइम। सो ये 36 सिंगल क्रोशेट बनेगा। अगर आप ईच स्टिच पे डायरेक्ट इंक्रीज़ करते जाओगे हर एक स्टिच पे तो ये ज़्यादा फ्लेयरी वाला लुक आ जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप ध्यान रखना कि आप 1 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज़ करो या फिर 2 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज़ करते जाओ, तो वो ज़्यादा इतना फ्लेयरी लुक नहीं आ जाता लास्ट में। तो इससे आपका जो ये सर्कल शेप है वो अच्छे से आ जाता है, ज़्यादा फ्लेयरी नहीं आता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं स्मॉल वाला बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज़ किया है। अगर आप ज़्यादा पोर्शन में बनाना चाहते हो तो याद रखिएगा कि आपको 1 सिंगल क्रोशेट से ज़्यादा लेना है, लाइक 2 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज़ ऐसे करते जाना है ताकि वो ज़्यादा फ्लेयरी लुक ना लगे। तो ऐसे ही आप बनाते जाएंगे और आपको 36 सिंगल क्रोशेट यहाँ में मिल जाएगा। देन अगेन स्लिप स्टिच लेना है हमें, देन चेन 1। अब हमें 2 सिंगल क्रोशेट और इंक्रीज करके ऐसे आते जाना है। 1 2 नाउ इंक्रीज। एक ही स्टिच पे 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो हमें ऐसे ही 2 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज कर करके आपको मैं लास्ट में मिलती हूँ। completed. Now slip stitch, chain 1, again single crochet 3 times, then increase, again 1 2 3, now increase। ऐसे ही आपको 12 टाइम करना है तो 60 सिंगल क्रोशेट आपको मिल जाएगा। स्लिप स्टिच, चेन 1, अगेन 4 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज। ऐसे ही हमें 12 टाइम करने से 72 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा। स्लिप स्टिच, चेन 1। अब हमें हर एक स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशेट 72 टाइम्स बनाना है। तो ये वाले पोर्शन का अब ये लास्ट राउंड है, देन हम इसका बैक साइड में कम करेंगे। देन स्लिप स्टिच, चेन 1। तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, कट द यार्न। फिर हम अब बैक जो बेस है उसमें काम करेंगे। देन हमें मैजिक रिंग बनाकर नॉट बनाकर 10 सिंगल क्रोशेट बनाना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन इसको खींचने के बाद हमें अगेन स्लिप स्टिच बनाना है। देन चेन 1। अब हमें यहाँ में हर एक स्टिच पे इंक्रीज करना है, यानी कि हर एक स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सो हर एक राउंड में इंक्रीज करने के बाद हमारे पास 20 सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। स्लिप स्टिच चेन 1। देन थर्ड राउंड में हमें 1 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज बनाना है। 1 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज। ऐसे ही हमें लास्ट में 30 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा। देन राउंड 4 में हमें 2 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज करना है। अगेन 1 2 देन इंक्रीज। ऐसे ही हमें लास्ट में 40 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा। राउंड 5। अब हमें यहाँ में 3 सिंगल क्रोशेट 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज। अगेन 1 सिंगल क्रोशेट 2 सिंगल क्रोशेट 3 सिंगल क्रोशेट देन इंक्रीज। एक ही स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशेट। तो ऐसे करते हैं हमें 50 सिंगल क्रोशेट। स्लिप स्टिच चेन 1। देन हमें 4 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 then 4 then increase। ऐसे ही हमें 4 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज बनाते जाना है। तो लास्ट में हमारा टोटल 60 सिंगल क्रोशेट मिल जाएगा। देन अगेन स्लिप स्टिच चेन 1। अब हमें यहाँ 5 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 3 4 5 नेक्स्ट इंक्रीज। ऐसे ही हमें 5 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज बनाना है। सो हमारे पास टोटल 70 सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। देन अगेन स्लिप स्टिच चेन 1। सो हमें फिर से यहाँ में हर एक स्टिच पे सिंगल क्रोशेट बनाना है। अगेन 70 सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। सो जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था उसमें 72 सिंगल क्रोशेट था, तो इसलिए हमने 70 में सिंगल क्रोशेट स्टॉप कर दिया है। अगर आपको लेंथ वाइज ये छोटा लगता है तो आप फिर से बढ़ा सकते हो। मैंने फिर से बढ़ाया था क्योंकि मेरे में ये शॉर्ट हो गया था, पीछे का बेस जो छोटा हो गया था इसीलिए। देन हमें लेना है नीडल और हमें रेड कलर में इनका ट्रायंगुलर शेप अब बनाना स्टार्ट करना है। तो हमने 24 जहाँ हमें स्टॉप किया था, कोन जहाँ हमें स्टॉप हुआ है 724, तो हम वहीं में इनका निडल लेके ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। तो हमने यहाँ में 24 में 4 इक्वल पार्ट हमने डिवाइड किया है, तो वही हमें 1 2 3 और 4, तो ये 4 पार्ट में हम
रेड बनाएंगे, फिर वही 4 पार्ट में हम ग्रीन बनाएंगे, 4 पार्ट में रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो ऐसे ही ये फुल कवर हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट स्टिच पे रेड यार्न इन करके ये 4 स्टिच जो है उनके मिडल पोर्शन में यहाँ में इन कर लेना है। देन 4 स्टिच पे फिर से आउट कर लेना है। तो ऐसे ही हमारा ये ट्रायंगुलर शेप बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन ये हमें फिलअप करना है ऐसे ही जैसे हमने अभी यहाँ से इन करके फिर जो टॉप पोर्शन है वहाँ में आउट करना है। ऐसे ही हमें ये रेड जो ट्रायंगल शेप है उन्हें फिलअप करते जाना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को मेरा ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सपोर्ट। तो ऐसे ही मैं आप लोग के लिए ट्यूटोरियल वीडियो लाती रहूँगी। तो ऐसे ही हमें 3 मोर टाइम्स ये रेड कलर का ट्रायंगुलर शेप बनाना है। तो हमने जहाँ में ख़त्म किया था जो 4 स्टिच में हमने रेड यार्न का ख़त्म किया था वहाँ से 1 2 3 4 ये ग्रीन कलर के लिए बनेगा ट्रायंगुलर। तो जहाँ में 4 स्टिच पे ख़त्म हुआ है वहीं से हमें फिर से रेड कलर का यार्न इन करना है। देन अगेन सेम प्रोसेस से हमें वो ट्रायंगुलर शेप बनाना है। तो ऐसे ही हमें रेड कलर का ट्रायंगल शेप मिल जाएगा। सो जहाँ पे रेड कलर का यार्न 4 स्टिच पे ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट स्टिच का जो स्टार्टिंग है उस पोर्शन में फिर हम ग्रीन कलर का ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। तो अब हमें इस कोन वाले पार्ट का जो टॉप हिस्सा है उस पर काम करना है सेम यार्न से। तो ऐसे कुछ तरह मिडल से हम निकाल लेंगे। देन इक्वली ऐसे 4 पार्ट में हम लाइन बनाते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल। आप सिंगल इस तरह एक लाइन में भी स्टॉप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए ताकि वो और अच्छा दिखे तो आप फिर से उसमें डबल स्टिच कर सकते हैं। अब हम यहाँ में नॉट बना के सिक्योर कर लेंगे ताकि वो खुले ना। फिर लास्टली हम ऐसे मिडिल से निकाल कर कट कर देंगे यार्न को। अब हमें ग्रीन कलर के यार्न से सेम जैसे हमने रेड कलर का ट्रायंगुलर शेप बनाया है उसी तरह से ग्रीन कलर का भी ट्रायंगुलर शेप बनाना है। सो रेड कलर का ट्रायंगुलर शेप हमने जहाँ में 4 स्टिच पे एंड किया था वहाँ से हम ग्रीन कलर का थ्रेड स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो हमने रेड कलर का यार्न स्टार्ट किया था वहाँ में एंड करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे हमने रेड कलर का ट्रायंगुलर शेप बनाया है वैसे ही बनाना है। आई होप आप लोग को वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा। तो सेम इसी प्रोसीजर से हम 4 ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे।
सो एंड में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम यहाँ में नॉट बांध के इसे सिक्योर कर लेंगे। अब हम गामूसा का पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो वाइट और रेड कलर का यान यूज़ होगा। तो पहले हम एक नॉट बना लेंगे। देन हमें बनाना है 7 चेन। देन एक चेन को स्किप करके हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो टोटल हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेट बनेगा। वन राउंड जाने के बाद हम फिर रेड कलर का यार्न यूज़ करेंगे। देन अगेन सिंगल क्रोशेट 6 टाइम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। देन अगेन और एक राउंड बनाएंगे हम रेड कलर के यार्न से ही। टोटल रेड कलर का यार्न से हमने 2 राउंड बनाया। अब अगेन हम सेम वाइट कलर के यार्न से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ में हमने सिंगल क्रोशेट बनाया फिर से 6 सिंगल क्रोशेट। देन फिर से हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हम बनाएंगे चेन 2 और बनाएंगे डबल क्रोशेट। देन फिर चेन 1 करके सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो अब हमें लाइक सिंगल क्रोशेट फिर डबल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, आपको जितना लेंथ चाहिए आप उतना बना सकते हो। या तो आपको अगर डबल क्रोशेट ही बनाते जाना है आप डबल क्रोशेट भी बना सकते हो, या फिर आपको सिंगल क्रोशेट ही पूरा गामूसा बनाना है आप सिंगल क्रोशेट भी बना सकते हो। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना सकते हो। सो कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रंट में। अब आपको सेम ऐसा ही दूसरा बनाना है। सिंपली आपको यार्न कट करके फिर दूसरा बना सकते हो, अदरवाइज़ आप बिना यार्न को कट करे इसी के साथ अटैच करके भी बना सकते हो। तो पहले हमें चेन 7 लेना है। देन हमें इसको रिवर्स में बनाना है। तो हमने एंड डबल क्रोशेट में ख़त्म किया था, तो अब हम डबल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमें टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाना है। देन सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, देन फिर डबल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, ऐसे ही प्रोसेस में रिवर्स में बनाते जाएंगे। और ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देन हमें बेस के साथ इसे अंदर अटैच करके अब रेड यार्न से स्टिच कर लेना है। तो ऐसे ही हम अब रेड कलर यार्न को अटैच करके हर एक स्टिच पे सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। सो अब हमें हाफ पोर्शन तक सिंगल क्रोशेट बनाना है। देन हम वो गामूसा अटैच करेंगे।
सो अब यहाँ में हमें कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशेट लेंगे। तो यहाँ में स्लिप स्टिच करते जाना है। जहाँ जिस पार्ट में गामूसा होगा उस पार्ट में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो फर्स्ट गामूसा के एंड में आने के बाद हमें यहाँ में फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना है, 2 सिंगल क्रोशेट। देन अगेन गामूसा के साथ स्लिप स्टिच करके बनाते जाना है। अब हमें एंड तक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सो अब हमें स्लिप स्टिच देकर चेन 1, देन अब हमें स्ट्रैप में काम करना है। तो मैंने यहाँ में 65 चेन बनाया है। फॉर कार हैंगर 65 चेन इनफ है, आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हो, 70 तक इनफ होगा। सो यान कट करने के बाद जो बचे हुए यान को हम कुछ इस तरह से हाइड कर लेंगे। सो कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा।